Hello kids, today I am explaining you your science chapter 4 book work clothing for us। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। क्लोथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द डैश ऑफ द प्लेस वन लिव्स। कपड़े पहने जाते हैं, वॉर्न मतलब पहने जाते हैं, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, वेदर मतलब मौसम और प्लेस मतलब जगह और लिव्स मतलब रहना। मतलब हमारे जो कपड़े हैं वो किस तरह के पहने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू किस कुछ चीज़ को देख के हमारे कपड़े पहने जाते हैं। तो क्या है अकॉर्डिंग टू वेदर, मतलब जिस तरह के मौसम में हम रह रहे हैं उस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। देन मैनी डैश आर वोवन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। बहुत सारे इनको मिलाकर फैब्रिक बनता है। जैसे आपने देखा होगा आपके मम्मा स्वेटर बुनते हैं तो एक ऊन का बहुत बड़ा गोला होता है, लंबा सा गोला होता है, फिर उसको मम्मी बुनते जाते हैं और एंड में वो क्या बन जाती है, स्वेटर बन जाती है या सॉक्स बन जाती है ना। तो इस तरह से उसको बोलते हैं फाइबर। जो ऊन होएगी उसको हम बोलेंगे फाइबर। वो क्या है, लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड का लंबा, यू कैन से लंबे लंबे धागे। तो उससे क्या होता है, जब हम उनको इकट्ठा जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, फैब्रिक। देन डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से मिलता है। फ्लेक्स प्लांट की स्टेम मतलब तने से मिलता है, उसको बोलते हैं लिनन। देन वी लाइक टू वियर डैश एंड डैश क्लोथ्स एट होम। हमें किस तरह के कपड़े घर में पहनना पसंद है, लाइट मतलब हल्के, कंफर्टेबल मतलब जिसमें हम ईजी फील करें। देन इंसेक्ट्स लाइक डैश एंड डैश डैमेज द सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। ये वाले जो इंसेक्ट्स है वो हमारे सिल्क कपड़े और वुलन मतलब जो हमारे स्वेटर्स वगैरह हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो इन इंसेक्ट्स का नाम क्या है, मोथ और सिल्वर फिश। मोथ MOTH मोथ, सिल्वर फिश SILVER सिल्वर, फिश FISH फिश। तो इस तरह से आपने लर्न करना है। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर लिखना है। आपने रट्टा नहीं मारना, जैसे क्लोथ्स, जहाँ पे क्लोथ्स आएगा वहाँ वेदर आएगा, मैनी आएगा तो फाइबर आएगा। इस तरह से लर्न नहीं करना बिल्कुल भी। आपने पहले इसको लर्न करना है, पहले आपने इसको समझना है, फिर समझ के इसको लर्न करना है। कि इस समझने के बाद आपको पता लगेगा ना इंसेक्ट्स, तो इसका मतलब इंसेक्ट्स लाइक ये सिल्क को ख़राब करते हैं। तो कौन कौन से इंसेक्ट सिल्क को ख़राब कर रहे हैं, मोथ और सिल्वर फिश। वी लाइक टू वियर, किस तरह के कपड़े हमें पहनना पसंद है, लाइट एंड कंफर्टेबल। जब आप समझ के करोगे तो आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है, समझ के लर्न करना है। फिर है हमारा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स है ये। वी वियर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स इन ऑल सीजन। अब इसकी अगर हिंदी बनाई तो क्या है कि हम हर एक सीज़न में सेम तरह के कपड़े पहनते हैं। तो क्या हम हर सीज़न में सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं। तो ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर लूज देयर कलर आफ्टर 1 or 2 वॉश। जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो अपना कलर खो देते हैं, लूज मतलब खो देते हैं 1-2 बार धोने के बाद, 1 or 2 वॉश, 1-2 बार धोने के बाद उनका कलर चला जाता है। तो आपको मैं बता दूं जो सिंथेटिक फाइबर है उससे बनता है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आपने देखा, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला होता है, उसको चाहे कितनी मर्जी बार आप बारिश में ले जाओ, क्या उसका कलर लाइट होता है, वो तो ब्लैक का ब्लैक ही रहता है ना। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो अपना कलर कभी भी नहीं खोता, उसका कलर सेम ही रहता है। कॉटन के कपड़ों का कलर लाइट हो जाता है जब हम धूप में उसको सुखाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर का कलर कभी भी लूज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। देन कॉटन क्लोथ्स आर बेटर इन समर। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो समर में बेटर होते हैं, समर के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि हम कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं समर में, वूलन तो पहनते नहीं, स्वेटर तो पहनते नहीं ना, ठीक है। तो ये ट्रू। देन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड प्रॉपरली फॉर देयर लॉन्ग लाइफ। जो कपड़े हैं उनको अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से उनको सुखाना चाहिए उनकी लंबी लाइफ के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। उनको अच्छे से सुखाना चाहिए तभी तो वो ज़्यादा टाइम चलेंगे ना। अगर हम उनको गंदे गंदे रख देंगे और उनको ऐसे ख़राब करके रख देंगे, अच्छे से सुखाएंगे नहीं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े जो है वो हमारे कपड़ों को खा जाएंगे, तो उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। फिर ड्राई क्लीनिंग इज़ डन विद वाटर एंड डिटर्जेंट। जो ड्राई क्लीनिंग है वो पानी और सर्फ से होती है। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग किससे होती है, पेट्रोल से होती है। आपने कभी सुना होगा मम्मी बोलते हैं कि ये तो महंगे कपड़े, इनको ड्राई क्लीन कराएंगे, इनको मशीन में नहीं धोना। तो वो ड्राई क्लीनिंग मशीन में नहीं होती है, वाटर और डिटर्जेंट से नहीं होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर दिस फाइबर, अब आगे हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द फाइबर और फैब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स। इन फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, फाइबर और फैब्रिक को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस फाइबर या किस फैब्रिक की बात कर रहे हैं। फाइबर या फैब्रिक मतलब किस तरह के कपड़े, किस तरह के धागों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। स्टेम ऑफ अ प्लांट, ये किसी प्लांट के तने से मिलता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक, आपको याद होगा, अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट से हमें मिलता था लिनन। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आ गया कि ये वाला फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिनन, 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 लिनन। देन दिस फाइबर डज नॉट let the body heat escape।
एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ये वाला जो फाइबर है वो बॉडी में से हीट को निकलने नहीं देता और ये हमें एक एनिमल से मिलता है। तो हमें एनिमल से कौन सा मिलता है और जिससे हमारी बॉडी की हीट भी नहीं बाहर जाती, मतलब वो वूलन कपड़े होते हैं ना, तो हमें एनिमल से मिलते हैं, शीप से मिलते हैं, वूल, तो इसको हम बोलेंगे वूल। ठीक है। देन दिस फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड स्ट्रेचेबल। ये वाला जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग है, पक्का है, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला है, स्ट्रेचेबल मतलब उसको खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो ये इट इज़ यूज टू मेक अम्ब्रेला, विंड चीटर एंड रेन कोट्स। ये हमारे किस लिए यूज़ होता है? अम्ब्रेला बनाने के लिए, विंड चीटर्स बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए एंड रेन कोट्स बनाने के लिए। तो अम्ब्रेला बनाने के लिए भी हमने पहले पढ़ा था, कौन सा यूज़ होता है, कौन सा पढ़ा था हमने यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा था ना कि उसका कलर जाता नहीं है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ड्यूरेबल है और जिससे अम्ब्रेला बनता है वो क्या है, उसका नाम सिंथेटिक फाइबर। जो आपके लंबे वर्ड्स होते हैं ना, बड़े वर्ड्स होते हैं, उनको आप स्प्लिट करके पढ़ा करो, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही रखा करो बेटा। जैसे है सिंथेटिक, इस वर्ड को हमने शॉर्ट कर लिया ना, सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। देन दिस फाइबर इज यूज टू मेक फाइन एंड एक्सपेंसिव ड्रेस मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये वाला जो फाइबर है उससे फाइन और एक्सपेंसिव मतलब बिल्कुल सही, अच्छा, और एक्सपेंसिव मतलब महंगा ड्रेस मटेरियल बनता है। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, और ये हमें कहाँ से मिलता है? इंसेक्ट से मिलता है। तो ये वाला फाइबर कौन सा होता है जो हमें इंसेक्ट से मिल रहा है और अच्छे कपड़े बनाता है, वो क्या है? सिल्क। वो फाइबर क्या है? सिल्क फाइबर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बुक वर्क। आपका चैप्टर 4 का बुक वर्क ये हो गया। तो आप इसको अच्छे से सुनना है पहले वीडियो को, फिर इसको लर्न करना है ताकि आपको समझ आए। आपने बिल्कुल भी रट्टे नहीं मारने। आई हैव सीन मैनी टाइम्स, कुछ बच्चे होते हैं ना, बोलते अच्छा लॉन्ग लाइफ का मतलब ये ट्रू है, ऐसे करके नहीं करना। आपने इसको पहले समझना है, समझ के लर्न करना है। तो आप अब इसको जब लर्न करेंगे तब इसको कर लेंगे, और जब पेपर होगा तब भी आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो दिस इज़ योर बुक वर्क ऑफ चैप्टर 4।